दोस्तों बिहार में अभी जिला स्तर की एक काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली गई है। आप बिहार के किसी भी ज़िले से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद है, जैसे कार्यालय परिचारी का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और कलर का पद रखा गया है। पूरी गाइडलाइन मैं बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, सभी जानकारी मैं अभी आपको स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में आपको बताते हैं। फॉर्म भरने का जो भी तरीका है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सामने एक नोटिफिकेशन है जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। पहला पद आप देखेंगे कार्यालय सहायक, जो क्लर्क के पद है, इसके लिए 3 सीटें रखी गई है। अगर कोई इस पद पर अप्लाई करना चाहता है तो कम से कम स्नातक होनी चाहिए, साथ में हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की जो है आपको टाइपिंग भी होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान आपकी होनी चाहिए। सैलरी इसमें आपकी 20,000 रुपये जो है हर महीना आपको दिए जाएंगे। अगला जो पद आपके होने वाले हैं रिसेप्शनिस्ट का है, उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोला जा सकता है। 1 सीट है इसके लिए रखा गया है। स्नातक इसमें भी मांगा गया है और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में 30 वर्ड होनी चाहिए, कंप्यूटर की ज्ञान होनी चाहिए। 19,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी होगी। अगला जो पद आपका रखा गया है कार्यालय परिचारी, जिसे मुंशी भी बोला जाएगा। 3 सीटों पर वैकेंसी है। मैट्रिक कोई पास है और साइकिल चलाने की ज्ञान रखता है तो अप्लाई करेगा। 13,000 रुपये सैलरी है। 7 पोस्ट पे ये वैकेंसी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। ये वैकेंसी जो होने वाली है साथियों अति अल्पकालीन आम सूचना है, मतलब तुरंत बेसिस पे ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ है, यहाँ पर भर्ती होगी, जो कि जॉब लोकेशन आपका यहीं होगा। लेकिन आप ऑल ओवर बिहार कहीं से भी आते हैं, आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं। ये संविदा के आधार पर भर्ती आपकी होने वाली है। अब भर्ती के लिए कुछ यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि अलग अलग पदों के लिए अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्म भरेंगे और सबके लिए आवेदन कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग अलग जो है इसका आवेदन फॉर्म भरना होगा, सही तरीके से भरना होगा और जो भी फॉर्म के साथ फोटो अटैच करेंगे वो 100 भी प्रमाणित, यानी फोटो के नीचे सिग्नेचर होना भी जरूरी है। जो भी शैक्षणिक योग्यता लगाते हैं और ये सभी पर जो है आपका सिग्नेचर होना जरूरी है नीचे में। इन बातों को आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बताया गया कि 100 पता लिखा हुआ लिफाफा, जिस पर 22 रुपये के टिकट, डाक टिकट जो आता है वो साट कर भी आपको भेजनी होगी। मतलब क्या है कि एक तो बड़ा लिफाफा लेना ही है जिसमें आपको आवेदन फॉर्म, इसके अलावा डॉक्यूमेंट, ये सब तो भेजना ही है। इसके अलावा एक और आपको लिफाफा लेना है जिस पर आपको जो है अपना एड्रेस लिखकर भेजना है और इस पर 22 रुपये वाला डाक टिकट जो आता है वो साट कर इस बड़े वाले लिफाफा के अंदर में डालकर भेजना है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बताया गया कि आवेदन विज्ञापन प्रकाशित की 15 दिनों के अंदर में जिला विधिक जो प्राधिकार है नालंदा बिहार शरीफ के जो कार्यालय है वहाँ पहुँच जानी चाहिए। आप जैसे भी भेजें वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 15 दिनों का लास्ट डेट इन्होंने रखा है, उस तिथि तक हर हाल में आप पहुँचाइएगा, नहीं तो बाद में फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए इनमें सामान्य निर्देश दिया गया कि फॉर्म कौन भर सकता है। तो फॉर्म बताया गया कि कोई भारतीय नागरिक, मतलब ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भर सकता है। आप तो बिहार के किसी भी जिले थे तो आसानी से भर सकते हैं। आवेदक जो होंगे वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो आवेदक होगा वो सरकारी सेवा में नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्ध सरकारी सेवा में है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आवेदक जो है स्थानीय नियोजनालय में जो निबंधन होता है वो करवाना आपको अनिवार्य है, इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। सामान्य कोटि के अगर कोई आवेदक है तो उनका उम्र जो है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम जो है 37 साल। 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग जो है आपका उम्र जो है काउंट होगा, इससे अधिक होगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए बताया गया है 18 से 40 वर्ष। इसके अलावा कोई महिला आवेदक है तो उनका मैक्सिमम 42 साल, मिनिमम इनका भी 18 साल रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट है 18 से 45 साल यहाँ पर रखा गया है। परीक्षा शुल्क जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मात्र के कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है।
प्राधिकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदन का स्क्रूटनी यानी छटैया कर सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट में इन्होंने बताया, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है अथवा उनके द्वारा दी गई जो जानकारी है और सूचना है वो गलत है या आपने जानकारी छुपाने की कोशिश किया, तो वैसे स्थिति में आपकी जो आवेदन है वो निरस्त किया जाएगा यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कार्यालय सहायक क्लर्क एवं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर नियोजन हेतु कुल 75 अंक की स्कैनिंग टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा तथा 25 अंक का जो इंटरव्यू है वो आपका होगा और 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो कार्यालय परिचारी के लिए अप्लाई करेगा तो उनको क्या है कि कुल 50 अंकों का उनका साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर आप सभी की चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा। यह संविदा 1 वर्षों के लिए मान्य होगा। अभ्यर्थी सरकारी सेवक भविष्य में नहीं कहे जाएंगे, आप इसका दावा भी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है प्राधिकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जो यात्रा भत्ता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इस विज्ञापन को, ये वेबसाइट है जहां से आप उपलब्ध कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन देखेंगे 3 सितंबर 2024 के डेट में जारी किया गया है। तो इससे 15 दिन, मतलब क्या है कि 18 सितंबर तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट वही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आएंगे तो इसका एक आवेदन फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको फ़ोटो चिपकानी है, आपको अपना साइन करनी है, आपको बताना है कि किस पद पर आप अप्लाई करते हैं। पद का नाम यहाँ पर लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, साथ में आपका जो अस्थायी पता है जिसमें विलेज हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड सहित आपको लिखना है। वर्तमान पता जहां भी रहते हो वो बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता में जो आप परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया, जैसे मान लीजिए मैट्रिक किया तो यहाँ पर लिखिएगा मैट्रिक किस साल उत्तीर्ण किया है तो यहाँ पर साल लिखेंगे। किस विद्यालय से किया है उसका नाम लिखेंगे। प्राप्तांक में आपको बताना है कि मैट्रिक में आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। आपकी परसेंटेज क्या है वो जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है वो आप बताएंगे। अन्य योग्यता पूछी गई है तो अन्य योग्यता में मान लीजिए आपने कुछ किया है तो आप बता सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर किया है तो लिख दीजिए कि हमने कंप्यूटर किया है। आवेदक की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बताना है। आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2024 के अनुसार कितना हो रहा है, आपको उम्र यहाँ पर बतानी है। आवेदक की राष्ट्रीयता तो भारतीय लिखना है। आपका लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है वो बताएंगे। आपका कोटि कौन सा है, किस कोटि से बिलोंग करते हैं उसको इस प्रकार टिक कर देंगे। नियोजनालय का नाम तथा पंजीयन संख्या, यानी एक क्या होता है कि नियोजनालय जो आप देखते होंगे NCS पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपके नियोजनालय में भी कराई जाती है, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। जहाँ से भी आपने करवाया है उसका नाम और जो भी पंजीयन संख्या मिला है उससे आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो आवेदक है किसी सरकारी या प्राइवेट सेवा में कार्यरत है तो इसमें उसकी जानकारी देनी है। आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की केस मुकदमा तो नहीं है, उसकी जानकारी आपको पूछी गई है। क्या आवेदक मेडिकली फिट है वो आपको बतानी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको घोषणा करना है, यहाँ पर भी सिग्नेचर करना है। कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो लिखना है, स्थान और दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। अब फॉर्म भेजना कहाँ है तो फॉर्म भेजने का जो एड्रेस है यहीं पर आपको बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये इनका एड्रेस है, नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय। ये एड्रेस पर जो है आपको इसे भेजने की आवश्यकता होगी, जो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। मैंने बताया कि पहले बड़ा लिफाफा लीजिए, आवेदन फॉर्म जो भरे हैं उसको लीजिए, उसके साथ जो भी योग्यता आपने दर्शाया है वो सभी का जीरोक्स करवा कर साइन कर दीजिए। फिर आप अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये सभी लगा दीजिए, आधार कार्ड का जीरोक्स लगा दीजिए और एक लिफाफा भी आपको लेना है जिस पर 22 रुपये का पोस्टल स्टाम्प सटा होगा, उस पर आपका एड्रेस होगा। उन सबको इस लिफाफा में डालकर इस एड्रेस पर जो है आपको भेजने की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम में आपको भेज दिया हूँ। आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।